जय माता दी। आज मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा का ये तीसरा स्वरूप है जो परम शांतिदायक कल्याणकारी है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है और वह सिंह पर सवार है। मां करती हैं अपने सभी भक्तों का कल्याण। आज मां चंद्रघंटा निर्भयता और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। मां को कैसे करे प्रसन्न और कैसे करे मां की भक्ति, भक्तों का कैसे कल्याण हो, बताएंगे आचार्य हरिशंकर वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जय माता दी आचार्य जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सबसे पहले मैं मां चंद्रघंटा की महिमा के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए हिमानी जी, माँ के महिमा के बारे में जितनी बातें मैं आपको करूं उतनी ही कम है। लेकिन एक थोड़ी सी हम अपने शास्त्रों की तरफ नज़र मारते हैं तो हमारे शास्त्रों में कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दानव हुआ करता था, महिषासुर। तो महिषासुर नामक जो राक्षस था उसने देवताओं को हराकर अपना इंद्र के आसन पे अधिकार जमा लिया। उसके बाद सभी देवता परेशान हो गए। अब सभी देवता जब परेशान हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी उनकी शरण में गए। अब जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और महेश उनकी शरण में गए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन्हें बताई, उसके बाद उनको बहुत क्रोध आया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बहुत क्रोध आया और उनके जो क्रोध से जो एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा से हमारी देवी चंद्रघंटा उत्पन्न हुई। ठीक है। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने उनको अपना चक्र दिया। इंद्र ने उनको अपना घंटा दिया और जो सूर्य देव हैं उन्होंने उनको अपना तेज दिया, तलवार प्रदान की। इस तरह से सभी देवताओं ने माँ चंद्रघंटा को कुछ ना कुछ अपना वाहन दिया, वो अस्त्र दिए, शस्त्र दिए और वहीं से उन्होंने अपना सिंह, जो उनका वाहन है, सिंह भी प्राप्त किया। ठीक है। और आप जो इनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, इनके माथे पे आपके घंटे के आकार का चंद्रमा है, तो उस वजह से इनका देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। महिषासुर से उनका युद्ध हुआ। जब युद्ध के बाद उन्होंने महिषासुर का वध किया और फिर सारे ब्रह्मांड को, लोक को और पृथ्वी तत्व को उन्होंने उससे भय मुक्त कर दिया। तो उसके बाद चंद्रघंटा माँ है, उन्होंने देवताओं की रक्षा की, असुरों के आतंक का नाश किया और उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो इनका शरीर है, उनके शरीर का जो रंग है वो सोने के कलर का है। मतलब उनके जो सूर्य के तेज से, जो सूर्य ने उनको तेज प्रदान किया था, उनसे जो माँ चंद्रघंटा का जो शरीर का जो रंग है बिल्कुल सोने सा चमकीला सा है। और इस देवी के 10 हाथ हैं और इनके हर हाथों में कुछ ना कुछ अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। एक हाथ में उनके खड्ग हैं। खड्गों को हम तलवार कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो खड्ग होती है उसको हम तलवार बोलते हैं, उसको अपनी संस्कृत भाषा में खड्ग बोला जाता है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का भय हो और माता रानी की आज के दिन पूजा अर्चना की जाए तो भय मुक्त हम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसी वजह से जो आप सोचिए ना, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जो क्रोध से और जो क्रोध से जो तेज निकला, उससे जो उत्पन्न नहीं है, तो उसके अंदर कितनी शक्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माँ को प्रसन्न करने का सही विधि विधान क्या है? माँ को कैसे करे प्रसन्न? उनकी पूजा अर्चना करने के लिए माँ के लिए क्या विशेष ख्याल रखे और किन चीजों को ना करे? देखिए, सबसे पहले तो हम उस पर चलते हैं कि किन चीज़ों को ना करें। देखिए, अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है आपका, और सात्विक भोजन करना बहुत ज़रूरी है। वो आप कहते हैं ना कि जैसा आहार वैसा व्यवहार, तो जितना आप सात्विक भोजन करेंगे वैसे ही आपका जो वो होगा, व्यवहार होगा, वो सात्विक होगा। ठीक है। उसके बाद किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। जैसी आप निंदा करते हैं वो इस तरह के नेगेटिव एनर्जी ले लेते हैं और ये माँ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर का तत्व है। हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं। तो जो आप जब माँ की सेवा कर रहे हैं या माँ की पूजा कर रहे हैं या उनकी साधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। आपको अपना भोजन जो बिल्कुल सात्विक रखना है। उसके बाद अब आते हैं कि माँ की पूजा कैसे की जाए।
देखिए, सबसे पहले एक अच्छा सा अपना बाजोट बिछाइए, जिसको हम पटरा बोलते हैं लकड़ी का, उस पे लाल वस्त्र बिछाइए। उस पे आप सभी तरह की चीज़ें जैसे क्या नाम भोज्य पदार्थ रखिए, फल रखिए, फूल रखिए, ठीक है, और एक माँ की सुंदर सी फ़ोटो रखिए। हाँ, मैं आज आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम 9 दुर्गा में अलग अलग देवी की फ़ोटो रख के उनकी पूजा करनी चाहिए या एक देवी से? इसका जवाब ये है कि आपको एक दुर्गा देवी की एक ही फ़ोटो रखनी चाहिए। ये जो 9 देवी हैं, ये सब उन्हीं के रूप हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ तक आप 9 देवियों की फ़ोटो रख के उनको करते रहेंगे? जैसे मान लिया आपने आज रख लिया, उनको हटाएंगे या फिर 9 देवियों को रखेंगे, तो आपके पास उस पर्याप्त जगह भी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक सादे सब सज जाए। आप केवल देवी दुर्गा की फ़ोटो रखिए, ठीक है। अब बहुत से लोग मट्टी की रखते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको स्नान भी कराते हैं। आप उनका स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद स्नान कराने के बाद उसका षोडोपचार कीजिए। षोडोपचार में क्या होता है, धूप, दीप, नैवेद्य और इसको फल फूल इस तरह से उनका पंचोपचार कीजिए। फिर उनको वस्त्र पहनाइए, फिर उसको भोग लगाइए। अब भोग में क्या लगा सकते हैं? भोग में माँ को खीर बहुत पसंद है जी, तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यानी कि माँ को प्रसन्न करना है तो आप खीर का भोग लगाते हैं माँ चंद्रघंटा को, तो माँ अवश्य प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, लेकिन माँ का बिल्कुल। पसंदीदा रंग कौन सा है? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारे जो शास्त्र में कहीं कहीं पे सुनहरा रंग बताया जाता है, कहीं पे थोड़ा सा हल्का सा पीला सा रंग बताया जाता है, और कहीं कहीं पे देखो लाल रंग तो माँ दुर्गा को पसंद है ही। वो कहता है ना कि लाल जोड़ा चढ़ाना, तो माँ को लाल रंग तो बेहद पसंद है। इसलिए अगर आप रंगों की बात करें तो माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, सुनहरा रंग भी प्रिय है, और कहीं कहीं बताया गया है कि थोड़ा सा वो पीला वस्त्र भी बहुत पसंद करती हैं। माँ का प्रिय फूल कौन सा है? कौन से पुष्प अर्पित करें माँ को आज के दिन? देखिए, आज के दिन माँ को अगर मैं पुष्प में बात करूँ तो माँ को लाल कमल बहुत पसंद है, कनेर के फूल बहुत पसंद है। माँ को आप लाल गुलाब अर्पण कर सकते हैं। आप कमल के फूल पसंद उनको अर्पण कर सकते हैं। इसमें सफ़ेद कमल आता है, माँ को बहुत पसंद है। तो फूलों में तो आप इस तरह के कमल हो गया, गुलाब हो गया, और कनेर के फूल हो गए, इनको आप उनको अर्पण कर सकते हैं। ये माँ को बहुत पसंद है। क्या देवी माँ का नवग्रहों से भी कोई संबंध होता है पंडित जी? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा है कि जैसा उनके नाम से प्रतीत होता है कि उनका नाम चंद्रघंटा है। अब चंद्रघंटा क्यों पड़ा? जैसा मैंने आपको बताया कि उनके मस्तक पर चंद्र घंटा जो चंद्र के आकार का है, इस वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा, ठीक है। और ग्रहों की अगर हम बात करें तो माँ का सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से है। जिन लोगों को चंद्रमा से कहीं ना कहीं परेशानी होती है या चंद्रमा के दुष्प्रभाव झेलते हैं, अगर वो चंद्रघंटा माँ की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, साधना करेंगे, तो उनको उनके दुष्प्रभाव में बहुत लाभ मिलता है। यानी कि जिन राशियों पर चंद्रमा मेहरबान होते हैं या फिर उनकी स्थिति सही नहीं होती कई राशि वालों की, तो अगर वो आराधना करते हैं तो आज माँ का आशीर्वाद उन्हें अवश्य मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो जो लोग चंद्रमा से परेशान हैं, अब आपने राशि की बात कर दी है तो यहाँ पे कर्क राशि होती है उनकी। अगर जो कर्क राशि वाले या जिनका चंद्रमा उनकी कुंडली में फेवर में नहीं है, उनको परेशान कर रहा है, तो अगर वो चंद्रघंटा माँ की पूजा करें, अर्चना करें, साधना करें, तो उनको काफ़ी हद तक काफ़ी लाभ मिलता है। क्या देवी माँ का संबंध हमारे शरीर के भी किसी हिस्से से होता है? और अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा चक्र कहा जाता है और कैसे उसे साधें? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे नाभि हमारे सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सर चक्र भी कहते हैं, ठीक है। आज के दिन अगर आप माँ की आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मणिपुर चक्र भी स्ट्रांग होता है, और जो नाभि के आसपास यानी पेट से रिलेटेड, पेट से संबंधित कोई परेशानी होती है, या आपकी कहते हैं यहाँ पे थोड़ी सी हम नाभि का खिसक जाना इस तरह का होता है, वो हमारा कहीं ना कहीं उसको सोलर प्लेक्सर चक्र जो होता है, मणिपुर चक्र, उसको कंट्रोल करता है। अगर आप माँ की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, कहीं ना कहीं आपका मणिपुर चक्र भी आपका स्ट्रांग होता है। बिल्कुल। लेकिन माँ का मणिपुर चक्र से क्या
तात्पर्य है, ये समझना आपसे हाँ, चाहेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा मणिपुर चक्र होता है, ये मणिपुर चक्र हमारा ना जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आत्मविश्वास का होता है, इच्छा शक्ति का होता है, ज्ञान का होता है और पाचन शक्ति का भी होता है। तो और इसका जो बीज मंत्र होता है रम होता है, रा उसके ऊपर अंक की बिंदी, उसका रम होता है, आप उसका भी जाप कर सकते हैं। लेकिन माँ का सीधा सीधा संबंध अगर हम बात करें, जैसा आपने मुझसे सवाल किया कि शरीर के किस हिस्से से होता है, ये हमारा मणिपुर चक्र से होता है। अगर आप माँ की आज आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो ये चक्र कहीं ना कहीं आपके फेवर में आने लगता है। यानी कि अगर पेट से संबंधित कोई परेशानी है और आज भक्तजन उनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं लेकिन भाव माँ की ओर है, तो पेट से संबंधित जो भी बीमारी है वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई आज नजर आएंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो वहाँ पे मणिपुर चक्र पे ध्यान देने वाली बात यह है कि माँ का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन माँ का ध्यान करते हुए उनका ध्यान मणिपुर चक्र पे होना चाहिए। मणिपुर चक्र पे जब वो माँ का ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, बाधा है, विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलता है। यानी कि मणिपुर चक्र से अगर संबंधित कोई परेशानी है तो हमें कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए उस वक्त पूजा करते हुए? देखिए, अगर मैं केवल मणिपुर चक्र की बात करूं तो मणिपुर चक्र का जो मंत्र होता है राम होता है। मैंने बताया ना, रा उसके ऊपर अंकित, उसका राम होता है। और माँ के आप कोई से भी मंत्र ले सकते हैं और माँ का नवाण मंत्र आप कर सकते हैं जी, उससे आपको काफी फायदा मिलता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए आज के दिन? देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं और जैसा कि सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, एक जो कॉमन मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये तो मंत्र है। फिर आपका एक नवाण मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं ऐं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर अगर हम केवल चंद्र घंटा देवी की बात करें, ओम देवी चंद्र घंटाय नमः, एक ये मंत्र होता है। एक होता है पिंडजस् प्रवारूढ़ा चंडकापो शास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते महम चंद्र घंटेति विश्रुतः, एक ये मंत्र होता है। अब तीसरा मंत्र की बात कर लेते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। पंडित जी, आप जब बात समझा रहे थे कि माँ किन किन चीज़ों को लेकर अपना आशीर्वाद अगर प्रदान कर दे तो निडरता इंसान के मन में आ जाती है, और आज की जनरेशन की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि एकदम से आप किसी भी चीज़ पर, सफलता की सीढ़ी पर आप कई बार गिरेंगे और कई बार चढ़ेंगे और तब जाकर आपको सफलता हासिल होती है। लेकिन आज की जनरेशन में वो पेशेंस लेवल कम है। तो विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माँ की अगर विद्यार्थी आज के दिन आराधना करते हैं तो किस तरह से उन्हें पूजा करनी चाहिए ताकि अपने एग्जाम्स में वो बेहतर परफॉर्म कर सके? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, अगर सबसे पहले विद्यार्थियों की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो उन्हें खूब पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जितनी मेहनत से पढ़ाई करेंगे उतने अच्छे अपने परीक्षा में अंक लेके आएंगे। अब जहाँ तक आपका सवाल का जवाब है, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि वो माँ की आराधना अगर वो करना चाहते हैं तो एक दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की एक किताब आती है, उसमें उसका संस्कृत में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो जो लोग अगर माँ की आराधना करना चाहते हैं वो, हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, अगर आप कोई भी किसी भी विषय को लेके आप उसमें मतलब जैसे आप परीक्षा की बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, तो आप एक संकल्प लेके एक संकल्प कीजिए। आप संकल्प से स्टार्ट कीजिए और फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, तो आपको उसमें बेहद लाभ मिलेगा, काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। बिल्कुल। महिलाओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर महिलाएं आज के दिन माँ को प्रसन्न करती हैं, उनका प्रिय भोग की बात कर ली जाए, प्रिय रंग के वस्त्र अगर धारण करती हैं, तो महिलाओं को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और महिलाएं क्या कुछ करें माँ को और अधिक प्रसन्न करने के लिए ताकि उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे? देखिए, सबसे पहले महिलाओं को, अगर आप महिलाओं की बात करती हैं तो जैसे मैंने बताया कि अगर उनको संस्कृत पढ़नी आती है तो
दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं उसमें। हाँ, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ में आपका ऐसे ही नहीं होता है। पहले उसका आपको संकल्प लेना होता है, उसके बाद आपको पंचोपचार पूजा करनी होती है, उसके बाद आपको उनको आह्वान करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उनका महिलाएं उनका भोग बनाएं, उनको भोग अर्पण करें। तो इस तरह से वो उनका दुर्गा सप्तशती का पाठ से उनको आह्वान करके और उनकी पूजा आराधना कर सकती है, उनको बेहद लाभ मिलेगा। माँ की श्रृंगार की अगर बात की जाए तो आज माँ को क्या श्रृंगार चढ़ाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैं अगर शास्त्रों की बात करूँ तो माँ को श्रृंगार में पसंद है लाल जोड़ा। लाल जोड़े में क्या क्या आ जाता है? चूड़ी, लाल वस्त्र, लाल चुन्नी। आप जिस तरह की जिस साइज़ की आपके पास मूर्ति है, अगर मूर्ति नहीं है, बहुत से लोग फ़ोटो रख के पूजा करते हैं, तो फ़ोटो पे आप केवल लाल चुन्नी चढ़ा सकते हैं। अगर आप मूर्ति पूजन करते हैं, अगर आपके पास मूर्ति है, तो मूर्ति के लिए उनका लाल चोली लेके आए, नीचे का वो वस्त्र लेके आए और उनके ऊपर चढ़ा है, उनको लाल फूल अर्पण कर सकते हैं, लाल बिंदी अर्पण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माँ को हरी चूड़ी प्रदान करते हैं या हरी चूड़ी अर्पण करते हैं, तो माँ को हरी चूड़ियाँ भी बहुत पसंद है जी। तो अगर आप का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि अगर आप इन चीज़ों को उनको अर्पण करते हैं तो उनको ये सब चीज़ें बहुत बेहद पसंद है। बिल्कुल। और सनातन धर्म में जब किसी भी युवती की शादी होने जा रही होती है तो सबसे पहले उसको हरी चूड़ी ही पहनाई जाती है और वो सुहाग की पहली निशानी भी कही जाती है, और इसीलिए माँ को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और हरी चूड़ियाँ वो सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं और माँ प्रसन्न भी होती हैं। लेकिन अगर पुरुषों की भी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर पुरुष किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो वो लाभ उन्हें और ज़्यादा अधिक मिलता है। तो आज माँ चंद्रघंटा की पूजा अगर पुरुष करे कोई तो उसे किस चीज का ख्याल रखना चाहिए और कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए आज के दिन? देखिए, जहाँ तक पुरुषों का सवाल है, तो जहाँ पे आपने सावधानी की वाली बात मुझसे बोली है, तो सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप माँ की साधना कर रहे हैं, या कम से कम इन 9 दिनों में तो आपको, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप संकल्प लें, संकल्प लेके आपने जो अपनी वेदी तैयार की है वहाँ पे बैठें, माँ का आह्वान करें, माँ का पुष्प चढ़ाएं, उनको पंचापचार से उनकी पूजा करें। और उसके बाद अगर बहुत से लोग क्या होते हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं, बहुत से लोग उनके मंत्रों का जाप करते हैं, बहुत से लोग उनके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती से उनका संकल्प लेके पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेहद लाभ मिलता है। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तरीके से आपने आचार्य जी समझाया दर्शकों को कि किन बातों का आज माँ को प्रसन्न करने के लिए ख्याल रखना है, कैसे माँ को प्रसन्न करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को ये तमाम बातें समझाने के लिए। और आज माँ का तीसरा दिन है, अगर आप इसी तरह से माँ को प्रसन्न करेंगे जैसे कि आचार्य जी ने समझाया, और कई बातों का आपको ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, तो अवश्य माँ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा। जय माता दी। जय माता दी।